उम्मे लैला अभी भी कुछ हुए हैं, मुझे ना करें इस तरीके से, इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं थे। गुड हो गया है। मतलब कैन वी से कि हमारे तकरीबन 90% बच्चों के मसले हल हो गए हैं। कुछ जैप ना करें, सारा जैप इंस्टॉल करें। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी खुशी की खबर है। हमें भी सुकून का सांस मुयस्सर हुआ। हमारी भी बेरौनक जिंदगी में बहार आई आपकी ये बात सुनकर। लेकिन उम्मे लैला ने कसम उठा रखी है कि सर को खुशी की खबर नहीं सुनाने देनी। जी बताएं क्या क्वेश्चन है। अजफर अब देखो ना, ऐसी क्या रीजन हो सकती है। अब चेक करो, वेबसाइट रनिंग है नीचे, वेबसाइट रनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा। सारे क्वेश्चंस लूंगा लेक्चर के एंड में। तो जिनका इस पे नहीं सॉल्व हुआ वो लोग चले जाएं, वो जैम्प इंस्टॉल करने कितनी देर लगती है। अगर एक वेबसाइट नहीं चल रही उसको डिलीट करके नहीं बना लें। ठीक है। और अगर जैम्प पे भी नहीं चल रही तो जैम्प का देख लें। उम्मे लैला आप हाशिर से ले लो, डोमेन सब डोमेन ले लो। ये विस्टा पैनल किया, मैंने पहली बार नाम सुना है। तबीबा, आपको तो मैं तबीयत ठीक करता हूँ आज आपकी। अच्छा मलाइका, वो एक स्टूडेंट था न्यू ग्रुप वाला जिसने वीडियो बनाई थी, आई थिंक सो, पता नहीं क्या बिलाल उसका नाम था, वो आपने ग्रुप में डाली थी। वो तरीका भी अपनाया किसी ने, वो भी तरीका ट्राई करके देखा किसी ने। हाँ जिशान आबिद वाली, वो तरीका ट्राई किया किसी ने, उसने जो वीडियो बनाई थी। सिबका चल रहा है। सिबका का नहीं हुआ। और किस किस का नहीं हुआ, बिलाल वाला जो वीडियो था, जिशान वाली जो वीडियो थी। देखो ना, अब एक चीज अब आप मान लो ना, देखो आप कहीं ना कहीं लैग करते हो चीजों में, कहीं ना कहीं इश्यूज करते हो, एक वीडियो दूसरी तीन चीजें भी बना के अगर आपकी चीज नहीं बन रही, इसका मतलब है आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। दैट्स सो नाइस फिजान। सही। चलें तबीबा, एंजॉय करें शादी। आ नहीं गई वो, जा रही है तबीबा। अच्छा तबीबा, मरियम बीबी हमारी स्टूडेंट है। मरियम बीबी, आप तबीबा को मैसेज करके बता दो ताकि आपके जितने ऑर्डर्स हो उनका ट्रैक हो हमारे पास। ठीक है, हमने इसी वीक भेजने हैं। उम्मीद लैला हो जाएगा अब रिजॉल्व। चलें, सो नाइस। आई वॉन्ट टू सी। मैं इस वीक में आपकी चलती हुई वेबसाइट देखना चाहता हूँ। जीते जी, मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। हंस रही हैं आगे से आप, हर बात मजाक लगती है आपको। तो इमोशनल होते हैं ऐसी बातों पे। अम्मी अबू ऐसे इमोशनल करके पता नहीं क्या कुछ करा लेते हैं बच्चों से, और मेरी बातों पे आप हंसते हैं। थैंक यू अर्सलान, बट वन डे वी ऑल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। समझ आ रही है। अच्छा,
आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? चलें, दैट्स सो नाइस, गुड हो गया। अच्छा, ये है जी मेरा वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। ये है वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड। ये देख लिया आप लोगों ने? ठीक है। तो ये हमारा वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड है। और इसमें देखिए, आपके पास कोई भी वर्ड प्रेस की वेबसाइट होगी, हमेशा आप जब उसको लॉग इन करोगे तो आपके पास यही डैशबोर्ड होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी वर्ड प्रेस की वेबसाइट को लॉग इन करने के लिए उस वेबसाइट के आगे हम wp-admin या wp-login.php लिखा करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। फिर वहां पे आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड होता है, वो दोनों आप देते हैं। जब वो दोनों आप देते हैं तो आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाती है। और जब आपकी वेबसाइट लॉगिन होती है तो आफ्टर लॉगिन आपकी वेबसाइट का ये डैशबोर्ड आपके सामने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात? समझ गए? wp-admin एंड wp-login.php, इन दोनों को जब अपनी वेबसाइट के आगे आप लिखते हो तो आपकी वेबसाइट का लॉगिन के क्रेडेंशियल्स आता है। अब देखो, मैं अक्सर एक चीजें बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, रीजन क्या होती है, ताकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। तो अब ये है जी आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन समझाने जा रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा कि ये चीज क्या काम करती है, ये चीज क्या काम करती है। आगे आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू भी हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जी होम का। होम ही ऑप्शन अपडेट्स का, ये देख लें जरा। ओ भाई चल जाना, ना तंग करना प्लीज, या अल्लाह खैर। मैंने लाइफ में कभी लोकल होस्ट वेबसाइट्स नहीं बनाई इन टेंशन की वजह से। चलें जी। तो यहाँ पे आपने जैसे वर्डप्रेस का वर्जन है, जब आपका थीम यूज करते हैं तो अपडेट्स आती हैं, यानी उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आता है, तो वो आपको जहां से बताता है किस किस चीज का लेटेस्ट वर्जन आपके पास आया हुआ है। तो आप अपडेट करना चाहो तो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो। समझ आ गई? जैसे आप अगर थीम, जैसे हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं, इस तरह अगर आपको थीम यूज कर रहे हो तो उनके लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आप चाहो तो आप उनके लेटेस्ट वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आप अपडेट्स देख सकते हो किस चीज का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, किसका नहीं है। देन ऑप्शन आता है पोस्ट का। आप सिर्फ इसके ऊपर होवर करते हो, यानी माउस रखते हो, तो चार ऑप्शन आ जाते हैं: ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। और नीचे ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, पेजेस एंड पोस्ट। तो सवाल यह है कि पेजेस एंड पोस्ट में क्या फर्क है, तो बताएगा? बताएगा कोई उसके ख्याल में पेजेस एंड पोस्ट में क्या फर्क है? पोस्ट पेजेस पर की जाती है? नहीं। पेज होम फीचर्स, पेज है मल्टीपल पोस्ट, पेज टाइमलेस, पोस्ट हमारा कंटेंट होता है, यस। न्यू पेज लाइक अबाउट अस, यस। पेज वी हैव वन और मोर पोस्ट, नो। और पोस्ट यू डेली अपलोड, यस। देखो पोस्ट में, अब मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। पोस्ट में जो आपका ब्लॉग कंटेंट होता है ना, जो आपकी आर्टिकल्स होते हैं, जो आप किसी टॉपिक पे लिखते हो, जैसे हाउ टू रिड्यूस योर वेट, हाउ टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर, यानी जो कंटेंट आप किसी टॉपिक पे ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो या ब्लॉग कंटेंट लिखते हो, वो हम पोस्ट में डालते हैं। जो हमारा ब्लॉग आर्टिकल होता है, ब्लॉग कंटेंट होता है, जिसको हम गूगल पे रैंक करके ट्रैफिक लाना चाहते हैं, वो हम इसमें डालते हैं। पेजेस में स्टैटिक
कंटेंट होता है, जैसा कि होम पेज हम पेज में बनाते हैं, उसके बाद आपका अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस, अवर सर्विसेज, ये जो पेजेस होते हैं इनको हम पेजेस में जाकर बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं ना, जिनमें हम कीवर्ड्स को यूज करके उनको रैंक करना चाह रहे होते हैं, जो निश रिलेटेड कंटेंट होता है वो हम पोस्ट में डालते हैं, जो साइट रिलेटेड कंटेंट होता है वो हम पेजेस में डालते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो टॉपिक्स कीवर्ड्स रिलेटेड कंटेंट होता है, जो टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड रिलेटेड कंटेंट होता है जिसको हम गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, उसको हम पोस्ट में डालते हैं। ठीक है, और जो हमारा साइट लेवल का कंटेंट होता है ना, यानी आपकी बिजनेस या साइट से रिलेटेड, उसको हम पेजेस में डालते हैं। तो पोस्ट में अगर आप आए, आपके पास ऑल पोस्ट नजर आ रहा है, ऑल पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो टोटल जितनी पोस्ट आपने पब्लिश की हुई है वो सारी शो होना शुरू हो जाती हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी नया आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज का। मैंने कैटेगरीज के बारे में आपको क्या बताया था कि कैटेगरीज वो मेन टॉपिक्स होते हैं आपकी वेबसाइट के, जिनको आप अपनी वेबसाइट में कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज का मकसद क्या होता है, कैटेगरीज का मकसद होता है ताकि आपकी वेबसाइट इजी टू नेविगेट हो। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है स्पोर्ट्स, रिलीजन, साइंस, पॉलिटिक्स। ठीक है, आप उनको देखते हो और आपने जिस कैटेगरी में जाना होता है आप उस कैटेगरी पे क्लिक करते हो, तो आप उस कैटेगरी में जैसे फाइबर में टॉप पे कैटेगरी शो होती थी ना, कैटेगरी शो होती थी ना। ठीक है, तो कैटेगरीज का मकसद क्या होता है, इजी टू नेविगेट करना, ताकि आप चीजों को आसानी से पहचान सको। और फिर टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होती है, कैटेगरीज जनरल होती हैं। जैसे हमने एक मेन कैटेगरी स्पोर्ट्स की बना दी, हमने मेन कैटेगरी रिलीजन की बना दी। जो टैग्स होते हैं ना, ये जनरल नहीं होते, ये स्पेसिफिक टू द कंटेंट होते हैं, ये स्पेसिफिक टू द पोस्ट होते हैं। आपने जो भी आर्टिकल लिखा, ये उस आर्टिकल से स्पेसिफिक होंगे, ये उस आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, समझ आ रही है। जो टैग्स होते हैं दे आर स्पेसिफिक टू दैट आर्टिकल। जैसा कि आपकी अगर कैटेगरी स्पोर्ट्स की है, तो देखो स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी आ जाता है, फुटबॉल भी आ जाता है, स्क्वैश भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो कैटेगरी होगी आपकी स्पोर्ट्स, और अगर आपने पोस्ट क्रिकेट से रिलेटेड लिखी तो आपका टैग क्रिकेट होगा, यानी इट्स स्पेसिफिक टू द पोस्ट। और आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी स्पोर्ट्स है। समझ आ गई ये बात। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, मीडिया है। मीडिया वो जगह है जहाँ पे आप अपने इमेजेस और वीडियोस ऐड कर सकते हो। अब अगर आप मीडियाज में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइब्रेरी का। स्लग मैंने पढ़ाया है अभी तक, है, मैंने स्लग पढ़ाया है, आगे पढ़ाऊंगा जब आएगा तो। अच्छा, लिए आगे पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लो उसकी। अब देखो मीडिया में लाइब्रेरीज में वो सारे इमेजेस आएंगे जो हमने ऐड किए हैं। नया ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ये पेजेस में आ गए, यहाँ से आप नया पेज ऐड करना चाहते हो तो करो। पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, ये तो आपने बता दिया।
कि जो पोस्ट हैं वो हम रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट देखते हैं, ब्लॉग कंटेंट देखते हैं, और पेजेस में हम साइट लेवल कंटेंट देखते हैं। तो आप पोस्ट को देखें, जरा पोस्ट को देखें और पेजेस को देखें, पोस्ट को देखें और पेजेस को देखें, तो मुझे बताएं कि ये पोस्ट और पेजेस में क्या फर्क है। पोस्ट और पेजेस में क्या फर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो बच्चे सो रहे हैं ना, मैं आपको कॉल पे ले लूंगा, मुझे तंग ना करना, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ मुझे जल्दी जल्दी बताओ। ना, ना, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। वरीशा का कुछ दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल लिख रहा। ये पोस्ट हैं, ये पेजेस हैं। पोस्ट पेजेस पे भी कमेंट्स हो सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी तक कौन, इकरा नहीं सही थोड़ा बहुत बताया, बाकी तो किसी ने भी नहीं बताया। भाई पोस्ट और पेजेस में ये डिफरेंस है कि पोस्ट में आप कैटेगरी और टैग्स ऐड कर सकते हो, पेजेस में नहीं कर सकते। आप पोस्ट में कैटेगरीज और टैग्स ऐड कर सकते हो, पेजेस में कैटेगरीज और टैग्स नहीं होते। क्यों? पेजेस इज स्टैटिक कंटेंट। अगर आपने एक आर्टिकल लिखा, अवर सर्विसेज के ऊपर पेज बनाया या अबाउट अस का पेज बनाया, तो वो उस पे क्या चेंज करोगे आप? अबाउट अस इज ऑलवेज स्टैटिक कंटेंट। उस पे हमने क्या चेंज करना? वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। समझ आ रही है? तो पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस में समझ आया। पेजेस में मोस्टली हम अपने बिजनेस रिलेटेड, साइट रिलेटेड पेजेस ऐड करते हैं, और पोस्ट में हम वो कंटेंट ऐड करते हैं जो कि रेगुलरली अपडेटेड है, जो कि ब्लॉग कंटेंट है। और हम पोस्ट में कैटेगरीज एंड टैग्स भी ऐड करते हैं, जबकि पेजेस में हम कैटेगरीज एंड टैग्स ऐड नहीं करते। कुछ समझ आ गई? चले, वेरी नाइस। आगे ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स का। याद रखिए, कमेंट्स पेजेस पे भी हो सकते हैं, कमेंट्स पोस्ट पे भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पे कमेंट्स चाहते हैं। ठीक है? तो कमेंट्स वो होते हैं जो लोग आपके कंटेंट के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है? समझ आ रही है? तो कमेंट्स आपके पास क्या होते हैं बेसिकली? कमेंट्स वो हैं जो लोग आपके कंटेंट पे ऐड करते हैं। देन आ जाता है अपीयरेंस। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस ऐड कर सकते हो। याद रखिएगा, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम्स इंस्टॉल करते होते हैं। अच्छा, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या इंस्टॉल करते होते हैं? थीम्स। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या इंस्टॉल करते होते हैं? थीम्स इंस्टॉल करते होते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम थीम्स में जाकर देखते हैं अभी कौन सा थीम चल रहा है। अभी देखो आपके पास सिंपल वाला 2019 थीम चल रहा है। समझ आ गई? 2019 थीम चल रहा है आपके पास। आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं।
आप यहाँ से नया थीम इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप करना चाहें। लट से आप अगर ये वाला इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये देखिए आपने इंस्टॉल कर दिया। देखते हैं इंस्टॉल होता है लोकल पे या नहीं। वैसे मुझे लोकल का लिटरली खुद कुछ नहीं पता, सच्ची आपको बताऊं, छुपाना क्या। आई डोंट नो मोर अबाउट लोकल सर्वर्स एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से, क्योंकि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारे पास सारी ऑनलाइन एक्सेस होती है, बिल्कुल सेम होता है सामना। तो आप डायरेक्टली, अब इतनी देर नहीं लगती, वहां पे ऐसे ऐसे सेकंड्स में होते हैं नई थीम इंस्टॉल। उसके बाद अगर आप थीम्स में थोड़े बहुत चेंजेस करना चाह रहे हो तो आप कस्टमाइज करते हो। ठीक है, ये देखो जी थीम इंस्टॉल हो गया और उसके बाद हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। ये देखिए अब ये वाला थीम इंस्टॉल हो गया आपके पास। तो थीम्स से बेसिकली आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस बनती है। ये देखें, देख रहे हैं ओवरऑल डिजाइन चेंज हो गया। अच्छा, अब आपने तीन चीजें समझनी है, लिखें जरा। एक है थीम्स, नंबर वन क्या है, थीम्स, विजेट्स एंड प्लगइन। ये तीन चीजें क्या, ये आपने समझनी है। थीम्स बेसिकली क्या होता है, थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट का ओवरऑल डिजाइन होता है कि आपकी मेन्यूज कहाँ पे होंगे, आपकी वेबसाइट पे इमेजेस कौन कौन से आएंगे, आपकी वेबसाइट नजर कैसी आएगी, आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, ये बेसिकली आपका थीम होता है। ठीक है, थीम क्या होता है बेसिकली, थीम आपकी वेबसाइट का एक ओवरऑल ओवरऑल डिजाइन होता है आपकी वेबसाइट का, थीम। ठीक है, अपीयरेंस, जैसा कि ये वेबसाइट देखो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले मेन्यू यूं आ रहा है और ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड थीम। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड थीम। थीम जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ। थीम बेसिकली आपका एक डिजाइन बनाता है। किधर है आप लोग, किधर है, कहां पर गायब है आप लोग? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू। वर्डप्रेस थीम क्या होता है, आपके पास एक डिजाइन लेआउट होता है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट का फ्रंट लुक बनाता है। जैसे मेरी वेबसाइट की ये फ्रंट लुक है, ये देखो, ये मेन्यू यूं आ रहा है, ऊपर ये पट्टी आ रही है, नाम आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। तो ये मेरी वेबसाइट का क्या है, ये मेरी वेबसाइट की फ्रंट लुक है, ऐसा ही है। दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ माय वेबसाइट। इसकी फ्रंट लुक देखो, इससे डिफरेंट है। तो हर वेबसाइट का जो डिजाइन लेआउट होता है, जो उसकी फ्रंट आउटलुक होती है, जो उसके कलर्स होते हैं, जो उसका डिजाइन होता है, दिस इज कॉल्ड थीम। क्या कहते हैं हम उसको, आउटलुक। उसको हम क्या कहते हैं, थीम। हाँ, फ्रंट लेआउट, फ्रंट डिजाइन, फ्रंट लुक जो होती है, दिस इज कॉल्ड थीम। थीम बेसिकली एक डिजाइन बनाता है आपका फ्रंट वाला। तो हर हर वेबसाइट के लिए हमें वर्डप्रेस के लिए एक थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। थीम क्या करना पड़ता है हमें, थीम। थीम आपका फ्रंट लुक बनाता है, प्लस थीम में कुछ बैकएंड फंक्शनैलिटी भी होती है कि ये थीम में ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, कुछ फंक्शनैलिटी भी ऐड होती है। थीम आपका फ्रंट लुक बनाता है, प्लस थीम में कुछ फंक्शनैलिटी भी होती है जो हम ऐड करते हैं। ठीक हो गया। ऑल्सो यस, एंड ऑल्सो आपका जो थीम है उसकी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी भी होती है। ठीक है यहाँ तक।
अच्छा, वैनिश क्या होता है आफाक? स्क्रीन गायब होता है। अच्छा, अब वर्ड प्रेस विजेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो विजेट्स होते हैं ये बेसिकली कंटेंट ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा देखो, अब जो विजेट्स है ना, विजेट्स ये बेसिकली कंटेंट ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं कंटेंट ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम आपकी वेबसाइट में ऐड करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ, तो ये राइट साइड पे जो चीजें आ रही है ना, ये मेरा राइट साइड बार है। अच्छा, साइड बार जो है ना वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनना। जो विजेट्स है ना, विजेट्स वो हम साइड बार्स में ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं? साइड बार्स में। तो हमारे पास कौन कौन से साइड बार्स होते हैं? जैसे ये देखो, ये राइट साइड बार है। इस तरह लेफ्ट साइड बार होता है। हेडर में भी एरिया होता है और फुटर में भी होता है, ठीक है। मोस्टली हम राइट साइड बार और लेफ्ट साइड बार में यूज करते हैं। अब ये मैं राइट साइड बार में यूज करता हूँ, देखो सबसे पहले मेरी सर्च आ रहा है, उसके बाद रिसेंट पोस्ट मैंने ऐड की। ये सर्च एक कंटेंट ब्लॉक ऑफ कंटेंट है। रिसेंट पोस्ट की कंटेंट ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने ऐड लगाया हुआ है। यहाँ पे शेयर योर स्टार्टअप स्टोरी। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइड बार्स है ना, आप उसमें डिफरेंट कंटेंट ब्लॉक्स ऐड करते हो, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर की इंगेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए। अब देखो, जब कस्टमर मेरा ये आर्टिकल पढ़ रहा है तो उसको रीसेंट पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो वो लेट से इस रीसेंट पोस्ट पे क्लिक करेगा, तो जब वो इस रीसेंट पोस्ट पे क्लिक करेगा तो मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो आई गॉट वन मोर व्यू। तो जो राइट्स, जो साइड बार्स होते हैं ना, साइड बार्स, वो हम, जो विजेट्स होते हैं बेसिकली दीज आर ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट। अब ये ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट क्या होता है? कोई भी चीज, एनीथिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस माइट बी एनीथिंग जो कि आप ऐड करते हो अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव। जैसे मैंने सर्च बार ऐड की, अब वो कुछ भी सर्च करना चाहे, जैसे वो यहाँ पे जोश लेके सर्च करे तो ही वुड बी एबल टू सर्च, ठीक है। इसी तरह मैंने रिसेंट पोस्ट डाल दिया, तो विजेट्स हम कहाँ ऐड करते हैं? राइट साइड बार, यानी राइट साइड बार और लेफ्ट साइड बार। इसके अलावा हम हेडर और फुटर में भी विजेट्स अपने ऐड कर सकते हैं। तो विजेट्स की भी समझ आ गई आप लोगों को? विजेट्स की भी समझ आ गई? तो ये आ गए जी आपके विजेट्स। कस्टमाइज को अभी फिलहाल छोड़ दें। विजेट्स की भी समझ आ गई आप लोगों को? नहीं नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो जैनब, जो विजेट्स है ना, विजेट्स, विजेट्स ब्लॉक ऑफ कंटेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि इनको ऐड कहाँ पे किया जाता है? तो इनको ना साइड बार्स में ऐड किया जाता है। जैसे कि ये देखो, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, ये अब राइट साइड बार वाला एरिया है। ये देख रहे हो, ये दिस एरिया इज अ राइट साइड बार एरिया। इस तरह लेफ्ट साइड बार एरिया भी हो सकता है, हेडर भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है। तो चार एरियाज में आप ऐड कर सकते हो, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, हेडर एंड फुटर। ये वो एरियाज हैं जहां पे आप अपने विजेट्स को ऐड कर सकते हो। समझ आई? समझ आई? तो आप लोगों को चैट नजर आ रही है स्क्रीन पे? ये वाली चैट बार जो मैंने ओपन की हुई है। मैं मोबाइल के ऊपर देख रहा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रही। इसका मतलब है कि, हाँ इसका मतलब है कि अब इसने नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मैंने चैट ओपन की हुई है, आपको पता है, सामने रखी हुई है।
ये लो सेंटर में ले आया हूँ, लेकिन आपको चैट ये शो नहीं कराता। अरे वाह। यहां तक समझ आ गया सब कुछ? अब नजर आएगी आपको चैट? अभी भी नहीं आ रही? क्या बात है। तो ये देखें आपके पास विजेट्स भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मेन्यूज का। मेन्यूज क्या होता है? आपकी मेन्यू बार, ये आ गया आपका मेन्यू। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप टेबल पे जाके बैठते हैं, मतलब टेबल पे नहीं कुर्सी पे बैठते हैं, तो वो जो वेटर होता है वो आपके सामने लाके एक मेन्यू रखता है। मेन्यू के बीच में चीजें मेंशन्ड होती हैं कि इस रेस्टोरेंट में आपको क्या क्या मिलेगा। मेन्यू में क्या होता है, इस रेस्टोरेंट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखो, ये आपकी जो नेविगेशन बार है, बिल्कुल मलाइका, इसको नेविगेशन बार या मेन्यू बार कहते हैं। तो यहाँ पे भी ना आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज मिलेगी। मोस्टली जो कैटेगरीज है वो हम नेविगेशन बार में ऐड करते हैं, क्योंकि कैटेगरीज जर्नल होती है। जर्नल कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, मैंने कहा है ना। तो मोस्टली हम कैटेगरीज को भी जर्नल बार में ऐड करते हैं। समझ आ गई? तो मेन्यू की समझ आ गई भाई? ये मेन्यू बार आ गई। ये जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है ना, ये उस ऑप्शन से बनाते हैं मेन्यू। मेन्यू बार क्या होता है? नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या होता है? आपकी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेस या ऑप्शंस होते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ताकि आप उनको नेविगेट कर सको, आप उन तक आसानी से पहुंच सको। आपको पता चल जाए इस वेबसाइट में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या मेंशन नहीं है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया? आवाज बेहतर हो गई है? चलें आगे चलते हैं। आगे मेन्यूज आ गया, हेडर आ गया, इसको छोड़ दें। अबाउट इंस्पायरो हो गया। अच्छा, इंस्टॉल प्लगइन, इसको भी छोड़ें। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा थीम एडिटर। क्या ऑप्शन है? थीम एडिटर। ठीक है। जो थीम आप यूज कर रहे होते हो ना, थीम के बैकएंड पे कोडिंग हुई होती है, प्रोग्रामिंग हुई होती है, कोड लिखा हुआ होता है थीम के बैकएंड पे। ठीक है। फ्रंट पे जो आपको बैकएंड नजर आ रहा होता है ना, फ्रंट एंड, वो तो HTML में होता है, लेकिन उसके बैकएंड पे कोड लिखा हुआ होता है, जैसा कि ये देखो। तो जो वर्ड प्रेस है ना, वर्ड प्रेस, वर्ड प्रेस में कौन कौन सी कोडिंग यूज होती है? आपकी PHP यूज होती है, HTML यूज होती है और CSS यूज होती है। HTML, PHP और CSS, ठीक है, ये तीन कोडिंग यूज होती हैं। तो ये जनाब आपकी कोडिंग की फाइल चल देख रहे हैं। लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज माइंड रखें, जब आप वर्ड पे काम करना शुरू करते हैं ना, बेशक आपको कोडिंग ना आती हो, आपको थोड़ी बहुत HTML और इन चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है। समझ आ गई आप लोगों को? देख रहे हैं? तो इसमें आपका काम ही वास्ता पड़ेगा, लेकिन वास्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो बैकएंड कोड होता है, जो थीम का बैकएंड पे कोड लिखा हुआ होता है, वो यहाँ पे पड़ा होता है। आपको तो फ्रंट एंड डिजाइन नजर आ रहा होता है ना, लेकिन उस फ्रंट एंड डिजाइन के पीछे जो कोड है, बैकएंड कोड, वो यहाँ पे होता है। समझ आ गई? समझ आई कि नहीं आई? क्या करूं, गला खुश्क हो गया यार।
अच्छा, यहां से आगे चले, आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्लगइन्स का। अच्छा, प्लगइन्स क्या है? तीसरी चीज क्या? प्लगइन्स। याद रखिएगा कि जो आपका थीम होता है ना, थीम, उसमें एक बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि थीम ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, और वो थीम बन चुका होता है। अब अगर आपको वेबसाइट में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जो कि थीम में नहीं है या वर्डप्रेस में नहीं है, नहीं, आपको कोडिंग में कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, अब बेसिकली आप क्या यूज, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस के ऊपर थीम इंस्टॉल किया। कुछ फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस की है, कुछ फंक्शनैलिटी थीम की है। अगर कोई ऐसी चीज आपको चाहिए जो कि थीम में अवेलेबल नहीं है, जो कि थीम में अवेलेबल नहीं है, तो वर्डप्रेस के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी पड़ी है ऐसे ऑप्शंस की जो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से प्लगइन्स, मिलियंस ऑफ प्लगइन्स आर अवेलेबल, और आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी ऐड करना चाहो, आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, तो प्लगइन्स क्या है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो प्लगइन्स हैं, दे आर लाइक बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड और एक्सपैंड द फंक्शनैलिटी। आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, अगर उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो या आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, यानी आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्लगइन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सब सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ ये फर्क है कि ऑफलाइन आपके लैपटॉप पे और ऑनलाइन लाइव होती है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है, सेम ऑप्शंस है। ठीक हो गया जी, प्लगइन्स की समझ आ गई। आगे आपके पास यूजर्स आ रहे हैं, यहाँ से आप यूजर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, एक वेबसाइट बनाई, उम्मे लैला ने वेबसाइट बनाई, और मलाइका ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ, गुलनाज ने कहा तीनों मिल के काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वेबसाइट पे अब 3 यूजर्स काम कर रहे होंगे। तो अगर आप एक से ज्यादा यूजर ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड न्यू करके यहाँ से यूजर्स ऐड कर सकते हो। आप यूजर नाम डालोगे, ईमेल उसका डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसको दोगे, और अब यहाँ पे आता है कि आप उसको रोल क्या दोगे। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज द मैक्सिमम रोल इन द वेबसाइट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बनाते हो, तो इसका मतलब है कि उसके पास भी आपकी तरह के हाईएस्ट रोल है। तो इसलिए हर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना चाहिए, क्योंकि सम टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके आप जितने रोल होते हैं मैक्सिमम, तो वो आपको वेबसाइट से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। तो ये रोल्स हैं, इन रोल्स के हिसाब से आप, यूजर हमारा इसलिए होता है ना कि देखो, अगर एक से ज्यादा लोग वेबसाइट पे काम करें, जैसे कि देखो, मलाइका की वेबसाइट है, आपने मलाइका को कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लिखूंगी, आप कंटेंट राइटर हो, तो इसका मतलब है कि आपको वो ऑथर बना देगी। अब ऑथर में आपके पास सिर्फ राइट्स होंगे कंटेंट लिखने के, और आप कुछ भी नहीं कर सकोगी। वारिशा कहती है कि मैं तुम्हारी सारे कंटेंट को मैनेज करूंगी, चीजें देखूंगी, तो वो उसको एडिटर बना देगी। अब जो वारिशा है, वो पूरे कंटेंट को ऑडिट कर सकेगी, देख सकेगी, चेंजेस कर सकेगी। ठीक है, और इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जब चाहे वरीशा को और आपको रिमूव कर सकता है वेबसाइट से। लेकिन बीइंग ऑथर एंड यूजर, आप एडमिनिस्ट्रेटर को रिमूव नहीं कर सकते। ये लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेवल ऑफ ऑनरशिप है। सबसे ज्यादा ऑनरशिप एडमिनिस्ट्रेटर के पास, फिर एडिटर के पास, फिर ऑथर, फिर कंट्रीब्यूटर, फिर सब्सक्राइबर। ठीक है, हाँ, तो कंपनी रिलेटेड ही हो गया ना।
सबसे ज्यादा जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी वेबसाइट की एक्सेस होती है, बैकएंड की, बैक को, फ्रंट एंड की, सब कुछ। एडिटर के पास बैकएंड की एक्सेस नहीं होती, उसके पास सिर्फ आर्टिकल्स और पेजेस वगैरह की एक्सेस होती है। उसके बाद जो ऑथर है वो सिर्फ अपना कंटेंट देख सकता है, दूसरों का कंटेंट एडिट नहीं कर सकता। ठीक है। इस तरह जो कंट्रीब्यूटर है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ से देख लेते हैं। गूगल पे सब कुछ पड़ा है, 1 मिनट लगता है ये देखो। विद इन वन विद इन 10 सेकेंड्स आपकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। ये देखें, कंट्रीब्यूटर कौन है? जो कि अपनी पोस्ट बना सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर सब्सक्राइबर वो है जो आपके कंटेंट को सब्सक्राइब करेगा, सिर्फ उसका प्रोफाइल बन जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। कंट्रीब्यूटर वो है जो कि आर्टिकल जो कंटेंट लिख सकता है उसको पब्लिश नहीं कर सकता। ऑथर वो है जो सिर्फ अपना कंटेंट पब्लिश कर सकता है। एडिटर वो है जो बाकियों का कंटेंट भी पब्लिश, एडिट या डिलीट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो कि एक पूरी वेबसाइट का मालिक होता है। ठीक है। और सुपर एडमिन वो है जिसके पास जो साइट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स होते हैं, जिसके पास अगर एक से ज्यादा वेबसाइट्स का नेटवर्क है, अगर आपके पास लेट से आपने 5 वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, मल्टी साइट्स जिन्हें हम कहती हैं, तो सुपर एडमिन वो होता है जिसके पास 5 की 5 वेबसाइट्स की एक्सेस होती है। लेकिन क्योंकि ये सिंगल वेबसाइट है तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रोल एडमिनिस्ट्रेटर का है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। क्या समझ नहीं आई? चीजें बताइए, उनकी समझ नहीं आई आपको? यस। जो कंट्रीब्यूटर है वो आर्टिकल एडिटर को यूज कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकता, वो आर्टिकल को सेव कर सकता है सिर्फ। जो ऑथर है वो सिर्फ अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकता है। जो कंट्रीब्यूटर्स है वो बाकियों के कंटेंट को भी मैनेज कर सकता है। हिफ्सन, बच्चों को बताएं आप कौन से बादाम खाती हैं। बिल्कुल लाइफ पे भी लेके जा सकते हैं अरसलान। अगर आप ऑथर नहीं है तो फिर क्या? ऑथर वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट एडमिन बना सकता है, जैसे आपके पास एडमिन अकाउंट्स हैं। लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रही अहमद मुझे आपके क्वेश्चन की। अहमद, जो ऑथर होता है ना, ऑथर राइट्स दिए जाते हैं। आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ये इश्यूज नहीं है। देखो, जो एडमिन होता है ना, जैसे आपने वेबसाइट बनाई तो आप वेबसाइट के एडमिन हो। आप किसी को भी नया यूजर बना सकते हो। आप क्या करोगे? आप उसका यूजर नेम ऐड करोगे, ईमेल ऐड करोगे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसका पासवर्ड दोगे, और यहाँ से लेट से आपने उसको ऑथर बना दिया। आप ऐड न्यू यूजर करोगे, उसके बाद जब वो आपकी वेबसाइट में लॉग इन करेगा ना, तो उसको ऑथर वाले ऑप्शंस नजर आएंगे सिर्फ।
वो पोस्ट में जाके आर्टिकल लिख के सिर्फ अपना पब्लिश कर सकेगा, बाकियों को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे हमें कम ही जरूरत पड़ती है इन चीजों की, हर वेबसाइट में हमें नहीं जरूरत पड़ती। मैंने तो कभी किसी को अथर शथर नहीं बनाया, खुद ही ऐड करता हूँ कंटेंट। तो ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये, ठीक है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट थिंग्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये आपको समझ आ जाएंगी खुद ब खुद। ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें आपको नहीं समझ आएंगी, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। हाँ मलाइका, और ये चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, बात खत्म। मैं टेंशन लेके बैठ जाते हो। अच्छा जी, अब हम पोस्ट में जाते हैं। कुछ चीजों का आपको नहीं पता ना, मैं बताऊंगा, कुछ चीजें जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आप सीखेंगे। अब जी मैंने ऐड न्यू पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐड न्यू पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये है जी, ये एडिटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे आप ब्लॉग्स ऐड करेंगे, यहाँ से आप इमेज ऐड करेंगे। तो ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट व्यू है, ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट व्यू है, यहाँ से आप आर्टिकल लिखते हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि आपको लिए मुश्किल है इस पे काम करना। तो अब क्योंकि मुझे बुरा लगता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि मैं प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू करूं। ये जो एडिटर है ना, ये नया एडिटर आया वर्डप्रेस का, ठीक है। हाँ, ये medium.com की तरह बिल्कुल। तो ये इफेक्टिव नहीं है मेरे मुताबिक। तो उसका हल क्या, आप ऐड प्लगइन्स में जाएं, आप ऐड न्यू करें, तो ये सामने आपके क्लासिक एडिटर शो हो रहा है, क्लासिक एडिटर शो हो रहा है ना। अब ये क्लासिक एडिटर का प्लगइन पड़ा है, क्लासिक एडिटर का प्लगइन पड़ा है, आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये ले, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब ये चीज आपको नहीं पता ना, आपको पता हो भी नहीं सकती, आप नए आए हैं। तो ये चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ये एडिटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप टाइटल लिखो, यहाँ पे आप ये ऐड करो, फिर यहाँ से आप प्लस करो, आप यहाँ से पैराग्राफ ऐड करो, आप इमेज ऐड करो, अब यहाँ से चीजें डालो। तो काफी बंदे को ये तंग करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया, अब एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट कर दिया, हो गया। अब ये जो लेटेस्ट विजुअल एडिटर है ना, जब मैंने उसको एक्टिवेट किया ना, तो ये पुराने क्लासिक एडिटर से रिप्लेस हो गया। क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये लो, अब देखना क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखना क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, समझ आया कुछ। तो ये आपके पास क्लासिक एडिटर आ गया, पुराने वाला जो एडिटर था वो खत्म हो गया, और आपके पास अब ये देखो, ये इजी है, ये रिटन एरिया है, यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो, सब ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो प्लगइन्स इस तरीके से काम करता है। मैंने एक प्लगइन ऐड किया, कौन सा ऐड किया, क्लासिक एडिटर का। अब ये आपके पास ऑप्शन है भाई जी पेज टाइटल का, यानी पोस्ट टाइटल लिखता हूँ ताकि आपको चले, आर्टिकल पोस्ट टाइटल, पेज टाइटल लिख देता हूँ। ये आपका है आर्टिकल कंटेंट एरिया, ये आपका आर्टिकल का कंटेंट एरिया आ गया, ठीक है। ये आपकी कैटेगरीज आ गई, ये आपके टैग्स आ गए। तो भाई मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह कहीं पे नजर आ रहा है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन।
अली प्लगइन्स जो होते हैं ना, वो हम जो इंपॉर्टेंट यानी एसेंशियल प्लगइन्स होते हैं सिर्फ वो इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना तो वो हमारे सर्वर के ऊपर जाके इंस्टॉल होता है। तो अगर हम ज्यादा प्लगइन्स इस्तेमाल करें, हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए हम कम प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं जो निहायत जरूरी होते हैं, सिर्फ वो। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है। कहीं पे नजर आ रही है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन? इसका मतलब है कि वो फंक्शनैलिटी अभी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब अभी हमने वो फंक्शनैलिटी पे ऐड करनी है। तो मैं दोबारा जाता हूँ प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाके क्लिक करता हूँ ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास एक प्लगइन है जिसे कहते हैं योस्ट, YOAST, योस्ट। ये देख लीजिए, ये प्लगइन है, ये 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये प्लगइन योस्ट एसईओ को मैं इंस्टॉल करता हूं। तो मैं बता रहा हूँ ना सब, मैंने नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्यों बता रहा हूँ मैं, बताएं। इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। मुइज योस्ट जरा पुराना है, रैंक मैथ जरा बाद में आया है, लेकिन पर्सनली मुझे रैंक मैथ अब ज्यादा पसंद है योस्ट से। ठीक है, तो आप रैंक मैथ भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जिस तरह योस्ट एसईओ प्लगइन है ना, इस तरह एक और प्लगइन है, उसका नाम है रैंक मैथ, RANKMATH, रैंक मैथ। आप चाहें तो रैंक मैथ को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, ये दो अच्छे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के। जी जी, ये सब पूरी वेबसाइट के लिए है योस्ट, सिर्फ पेजेस के लिए नहीं, ये पूरी वेबसाइट के लिए है। तो मैंने योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। मुइज मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो रैंक मैथ है उसकी फंक्शनैलिटी योस्ट से ज्यादा है, मुझे ये लगता है। लेकिन अगेन जोश आपको पता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, प्लगइन्स पेड भी होते हैं, वो हम नहीं यूज करेंगे, हम फ्री वाले यूज करेंगे। वर्डप्रेस में फ्री प्लगइन्स इतने पड़े हैं कि हमें पेड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पड़ा है आपके पास रैंक, मतलब देखो, रैंक मैथ की 1 मिलियन इंस्टॉलेशन है और योस्ट की 5 मिलियन इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो ये रीजन है। योस्ट इंस्टॉल करें, योस्ट। रैंक मैथ भी करना चाहें तो अपनी मर्जी है, करें। मैं तो योस्ट पे करवा रहा हूँ। आने आपको दोनों चाहिए। बताएं, एक्टिवेट हो गया? ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ।
तो क्लोज, आंखें बंद। ये देखिए हमारे पास नई फंक्शनैलिटी ऐड हो गई यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे आपका मेटा टाइटल आएगा, यहाँ पे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे स्लग। अब पूछें क्या होता है स्लग? आपका यूआरएल होता है। यहाँ पे आपका यूआरएल आएगा, यहाँ पे आप अपना प्राइमरी कीवर्ड डालोगे और ये आपको एनालिसिस करके बताएगा कि आपकी पूरी वेबसाइट कैसी है। ठीक है, तो कुछ समझ आया सारे ऑप्शंस का? अहमद रफी, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। अगर आप ये देखो तो मैं पोस्ट में ऐड न्यू किया हुआ है, तो पोस्ट में जब मैंने ऐड न्यू किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं न्यू पोस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो इट मींस आई एम यूजिंग दिस ऑप्शंस फॉर पोस्ट, नॉट फॉर पेज। पेज यहाँ पर होते हैं नीचे। समझ आई अहमद? कंफ्यूजन से बाहर निकले, मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं। ओवर थिंकिंग ना करें चीजों को, ये चीजें बड़ी आसान है, इजीली हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चीजों को नॉर्मल लीजिए, खेलिए इन चीजों से, खुद खुद खेलो इन चीजों से। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ये मैं ना भी कराऊं तो आपको ये आ जाएंगी, मैं ना भी कराऊं ये चीजें आपको आ जाएंगी। इतनी आसान है ये। तो समझ आई कुछ? समझ आई प्लगइन्स यूज करने की? तो हमने दो प्लगइन्स ऐड किए, कौन कौन से? एक क्लासिक एडिटर यूज इंस्टॉल किया और एक हमने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया अपनी फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। अब याद रखिएगा, हमने थीम भी इंस्टॉल करना है। ये कोई अच्छा थीम तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सा थीम है। तो हमने जरा जेंगो किस्म का थीम इंस्टॉल करना है। समझ रहे ना, जेंगो किस्म का। तो हम इंशाल्लाह एस्ट्रा थीम को यूज करेंगे और एलिमेंटर प्लगइन, ये दोनों मैं आपको प्रीमियम दूंगा। ठीक है, तबाही वाला क्या मलाइका? एस्ट्रा थीम, लेट मी सी। और इसमें 16/4/2020, नहीं 21 वाला था मेरे ख्याल से, डॉक्यूमेंट्स में रखा था मैंने। एलिमेंटर प्रो एंड ये एक्स्ट्रा एलिमेंटर क्या है? ये भी 2020 का है। एक्स्ट्रा 3.6.2 और एलिमेंटर प्रो, ये लेटेस्ट वाला है। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने नया थीम इंस्टॉल करना जो बहुत अच्छा सा थीम है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छा सा थीम इंस्टॉल करना है, फिर उसके ऊपर आप लोगों ने वेब सीरीज बनवानी है। तो पहले जरा थीम्स पे काम करवाता हूँ आपको, एंड देन हम लोग बाकी चीज। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको अब ये चीजें सिर्फ 20-30% करवा सकता हूँ। 80% आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अब एफर्ट क्या? प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है।
चलो ये मैं देख लूंगा कौन सा लेटेस्ट है। ये मैं दोनों आपके लिए निकलवा लूंगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको जो मैं पेड वाले दोनों दे दूंगा, पेड होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उनकी सब्सक्रिप्शन है। तो आपके पास लाइसेंस की तो नहीं होगी, बट आपके पास लेटेस्ट वन वाले पेड होंगे दोनों, तो आप उनको यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो वो मैं फिर आपको तरीका भी बता दूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नया थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम के मुताबिक वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, फिर हम वन पेज एसईओ करेंगे, फिर हम थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग देखेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में हमने ये सब कुछ कवर करना। तो इसका और आपको कम से कम 3 महीने लगाने पड़ेंगे इस प्रैक्टिस पे, जो मैं आपको 2 हफ्तों में दे के जाऊंगा, ठीक है। समझ आ रही है? आपको कम से कम 3 महीने लगाने पड़ेंगे। उन 3 महीनों के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह आपके काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहीं भी नहीं जा रहा, मतलब मैं प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकता ना, 3 महीने तो ट्रेनिंग भी नहीं रहेगी। बात करने का मकसद यह है कि आप लोगों को कम से कम 3 महीने वर्ड प्रेस के साथ खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। 3 महीनों में आपके पास काफी एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो यहाँ तक काफी है आज के लेक्चर। बिल्कुल अगले 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना के बैठे होगे सारे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे वाले दिन जब आप आओगे तो आप सबके पास अपनी अपनी वेबसाइट्स होंगी। वो बात की बात है, थीम्स आपने, हुमैरा आपने उन वेबसाइट्स को क्या खाना है, बताएं मुझे आप, बताएं। आहिस्ता आहिस्ता चलो, जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा सब कुछ। मैंने अगर वेबसाइट्स के बताना होता और मैं कहता जाओ खुद ट्राई करो, जब मैं थीम भी दे रहा हूँ, उसका साथ सारी चीजें भी दूंगा और पेड थीम है उसके ऊपर काम करना है, तो फिर क्या जरूरत है बाकी जाके कंफ्यूज होना, तो जाओ गूगल करें, इधर से ओपन करें जी गूगल, गूगल ओपन करें, यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस थीम्स फ्री। तो ये आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है, आपको यहाँ से थीम्स मिल जाए। लेकिन जब तक आपको थीम पे काम करना नहीं आएगा, थीम इंस्टॉल करना नहीं आएगा, थीम जब आप तक आपको थीम पे प्रैक्टिस नहीं करनी आएगी, तो थीम डाउनलोड करके क्या करने हैं? किसको गुस्सा आ रहा है? ये तो मैं दबा रहा होता हूँ ऊपर ऊपर से बच्चों को, क्योंकि आप इसके बगैर काबू नहीं आते। वो एक बंदा था, उसकी ना बेगम बड़ी सख्त थी। तो एक दिन उसकी बेगम ज्यादा बोली तो कहता चुप करो। उसकी बेगम कहती नहीं करती चुप, जो करना है कर लो। वो कहता मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप करो, नहीं तो आज तुमने मेरे हाथों मर जाना है। तो उसकी बीवी कहती है, ये सच्ची बात है, उसकी बीवी कहती है हिम्मत है तो आज उठो। उसने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मुझे मर जाना। उसकी बीवी ने कहा अच्छा ये लो आओ फिर। तो वो गुस्से से उठा, इससे पहले को बेगम को मारता, बेगम की जान अच्छी थी, बेगम साहबा ने उसको पकड़ा, नीचे गिराया, और बेगम ऊपर बैठ गई और बेगम ने लगाई 3 4। तो जब बेगम ने कुट लिया ना अच्छा करके, तो वो उठा, उठ के कपड़े छानना शुरू करके, कपड़े साफ करके कहता है
इसके बगैर तुम रहती नहीं थी, इतने बगैर तुम्हें आराम नहीं आना था। समझ आ रही है? तो खा के मार, वो क्या कहता है, इतने बगैर तुम्हें आराम नहीं आना था। तो खैर ये ट्रू स्टोरी है एक। तो आप लोगों को भी इतने बगैर आराम नहीं आता, ऊपर से होके मिलना पड़ता, नहीं तो आप लोग चुप नहीं करते। शर्जील मैं तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी ही नहीं है अभी तक। तो कोई और हो भी सही तो उसको आप जानते नहीं होंगे, क्या फायदा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप आगे जाने की कोशिश करते हो ना, आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखो मैंने तो आप लोगों को अभी थीम डाउनलोड करने बताए नहीं बताए। अगर तो थीम डाउनलोड करके बताना इतना जरूरी होता तो मैं आपको खुद एक प्रीमियम थीम क्यों दे रहा होता। मैं आपको थीम खुद प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर आप बैठ के काम करोगे। ठीक है, सारी चीजें आप खुद प्रैक्टिस करोगे। उसकी रीजन क्या है, ताकि यार मैं आपकी ना बेस बनाता जाऊं, बेस बनाता जाऊं आहिस्ता आहिस्ता। समझ आ रही है? हुमैरा, नाराज परेशान नहीं होना, मैं वैसे वैसे कर रहा होता हूँ, मजाक कर रहा होता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी। कहाँ पर है हुमैरा? हुमैरा किधर गई है? नहीं हुमैरा, आपको बताऊं कैसे थीम ऐड करते हैं, बताऊं? कल बताऊंगा इंशाल्लाह। वो मेरे पास पड़ा है, वो मैं अपलोड करके आप लोगों को लिंक दे दूंगा। ठीक है, और उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और कल के लेक्चर में मैं पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन में बताऊंगा कि उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है, तो कल हम थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके उसका कुछ डाटा अपलोड कर लेंगे। और इस पूरे की पूरी वीक हम एसईओ पे काम नहीं करेंगे, हम वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, प्लस मैं आपको 1-2 यूट्यूब की वीडियोस दूंगा। उन 2 वीडियोस में जितना अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है ना, उससे ज्यादा अच्छा मैं लेक्चर में एलैबोरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लेक्चर एक टाइम के लिए होता है, लेक्चर एंड हो जाता है। लेकिन उन वीडियोस को आप बार बार देख सकते हो। तो मैं आइडिया दूंगा एंड देन मैं आपको वो वीडियोस दूंगा। अगर आपने उन वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको कहता हूँ अगले महीने ही आप उस्ताद बन के बैठे होंगे वर्डप्रेस पे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा, एक हफ्ते में आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं बनते, इफ यू विल कीप वर्किंग। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर आपने 1 महीना काम किया तो आप लोगों को वेबसाइट बना के देने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही हो गया। अब आ जाए जी सवालों जवाब पे। क्या क्या मसले हैं बच्चों को, बताएं। जी बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, बनाएंगे, लेकिन लेकिन अभी नहीं अभी नहीं बनाएंगे ना। बनाएंगे ना। पहले पहले वर्डप्रेस वर्डप्रेस सीख लो सीख लो फिर फिर बनाएंगे। बनाएंगे। अभी अभी बेसिकली यार बेसिकली आप यार लोगों आप का लोगों का लर्निंग का लर्निंग का टाइम चल टाइम रहा है। चल ये रहा तो है, ये तो मैंने मैंने गेम्स गेम्स बनवाई, बनवाई, मैंने कहा मैंने कहा चलो चलो कुछ कुछ बच्चों को बच्चों को ऑर्डर्स ऑर्डर्स आएंगे। आएंगे। कहते हैं ना कहते हैं दिल ना दिल खुशोरी हो खुशोरी हो जाएगा जाएगा बच्चों का। बच्चों का। जी जी मरियम मरियम बीबी। बीबी। अस्सलाम वालेकुम सर।